हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। और 125 सीसी सेगमेंट आप जानते हैं सबसे अच्छा सेगमेंट है, बिकॉज इसमें बाइक और स्कूटी में आपको पावर भी मिल जाती है और एवरेज भी। सो हर कंपनी का आज कंसर्न है 125 सीसी में। और टीवीएस ने, आप जानते हो, टीवीएस ने निकाल दिया टीवीएस का जुपिटर 125 सीसी। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें ख़ास क्या है 125 सीसी और 110 सीसी में, बिकॉज़ ये दोनों सेगमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसमें बताएंगे वीडियो में कि आपको 125 सीसी में क्या खास मिलने वाला है और 110 सीसी जुपिटर में। मेजर आपको डिफरेंस बताएंगे, इनका कंपैरिजन दोनों का, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के प्राइस में क्या डिफरेंस आया, और कंपनी ने 125 सीसी को किस जगह जाके फिट किया है और 110 सीसी के बीच में। सो जैसे आप कहें, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस, उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बढ़ाई गई है, उसकी बॉडी को थोड़ा सा वाइडर किया गया है, वो थोड़ी सी इंक्रीज़ की गई है बिकॉज सीटिंग के लिए, और आपको स्पेस दिया गया है उसमें। बाकी मेजर चेंजेस मैं बता देता हूँ। उसका जैसे फ्यूल टैंक है वो पीछे से निकाल के उसको, जैसे फुट रेस्ट होता है, फुट बेड होता है, उसमें लगा दिया गया है। और जो आपको फ्यूल फिलर है वो फ्रंट में कर दिया गया है, थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। और टीवीएस ने सोचा कुछ न्यू ट्राई किया जाए, और इसी फ्यूल को उन्होंने निकाल के फ्रंट में किया, तो क्या हो गया, आपको पीछे 33 लीटर का बूट स्पेस मिल गया। बिकॉज वहाँ फ्यूल टैंक की स्पेस इतना कवर होता था, उसको टीवीएस ने निकाल के फुट बेड में लगा दिया और फ्रंट में आपका सारा वो दे। स्टिल आपको चार्जिंग वगैरह मिल जाएगा। बाकी आपको डिजिटल मीटर उसमें मिलता है, सेमी डिजिटल मीटर टाइप का। और उसमें आपके फ्यूल एवरेज और डिस्टेंस टू एम्प्टी उसमें भी दिखाएगा, और इंटेलिगो बाकी वगैरह है उसमें। सो टीवीएस जो आपका मेजर चलता है वो दो इंजन्स पे चलता है। एक ETFI जो आपका इको थ्रस्ट पावर इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन, वो आपका मतलब थोड़ी पावर इंक्रीज़ करता है और एवरेज पे ज़्यादा कंसर्न है उसका। और दूसरा आता है RTFI रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन, जो आपका एंटॉक में आता है। सो वो बना है आपके पावर के लिए, ये बना है थोड़ी एवरेज के लिए। सो ETFI आता है आपका उसमें जुपिटर में, और RTFI आता है आपका एंटॉक में। सो दोनों का डिफरेंस मैं बताता हूँ एक बार आपको। जो है आपका 125 सीसी है, उसमें 3 मॉडल आ रहे हैं। पहला मॉडल आता है आपका स्टील व्हील्स, एलॉय व्हील्स और एलॉय डिस्क। और जो 110 सीसी में है वो भी, उसमें भी यही मॉडल्स आते हैं आपके। सो अगर मैं 110 सीसी में स्टील व्हील की बात करूँ, वो आता है 66,273 का एक्स शोरूम डेली। और वहीं 125 सीसी में वो बन जाता है 73,400 का। और इसमें आपका डिफरेंस है 7,127 रुपये का। और वहीं अलॉय में बात करूं, अलॉय में मैं ZX वाला मॉडल पिक करूंगा, बिकॉज ZX और उसका कंपैरिजन अच्छा है। सो ZX अलॉय में आता है आपका 72,773 का एक्स शोरूम डेली। वहीं आपका 125 सीसी में आता है 76,800 का। दोनों में वही डिफरेंस आपका 4,027 रुपये का अलॉय व्हील्स वाले में। अगर मैं डिस्क की बात करूँ टॉप एंड मॉडल की, सो 110 सीसी में आता है 76,573 का। और वहीं आपका 125 सीसी में आता है 81,300 रुपये का। सो वही आपका 4,727 रुपये का डिफरेंस, जिसमें आपको 125 सीसी और 110 सीसी दोनों में मिल सकता है। आपका जो 125 सीसी में इंजन में है वो 8.04 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है 6,500 आरपीएम पर, और 10.5 का न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है 4,500 आरपीएम पर। दोनों का फ्यूल टैंक लगभग 5 लीटर्स का है। जुपिटर 110 है आपका 107 किलो का, 125 है 108 किलो का। टायर दोनों में सेम है, 90/12 इंच के फ्रंट और रेयर दोनों। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में 163 mm की है, वो भी सेम है। स्टोरेज टैंक का फर्क आता है, वो 110 में मिलता है 21 लीटर का, उसमें मिलता है 33 लीटर का। बाकी बैटरी सेम है, 4 AH की बैटरी है दोनों में। ये था 110 सीसी और 125 सीसी का कंपैरिजन। मेजर आपका 4,000 समथिंग रुपये का डिफरेंस है अगर आप अलॉय व्हील्स वाला मॉडल लेना चाहते हो, बिकॉज अलॉय व्हील्स लोग ज़्यादा पिक करते हैं। अलॉय व्हील्स क्योंकि अच्छा है, चलाने में स्मूथ है, और हैंडलिंग उससे थोड़ी बेटर हो जाती है स्कूटर की। सो बाकी मार्केट में आने दीजिए एक बार, कैसा रहता है इसका 110 और 125 सीसी। बिकॉज 110 में जानते हो आप कितना चला है, कितनी मार्केट है उसकी। बाकी 125 सीसी को अब टीवीएस ने कवर कर लिया इसके थ्रू। बाकी आप कह सकते हो, अगर आपको रेस मतलब पावर वाला चाहिए तो आप एंटॉक में जाइए, और अगर आपको एवरेज और अच्छा 125 सीसी स्कूटर चाहिए तो आप जुपिटर में जाइए। सो टीवीएस के सामने अब थोड़ी रीच है कि हाँ भाई, 125 सीसी में उसने 2 कैटेगरी को कवर कर दिया, 110 सीसी में ऑलरेडी है। बाकी टीवीएस ने अगर बात करूँ तो प्राइस में अच्छा फिट किया उसको। मतलब आप कह सकते हो कि जो आपका एक्टिवा 125 आता है उसके नियर बाई प्राइजेस रखे गए हैं।
और 125 और 110 सीसी को प्राइस को अच्छी तरह मिक्स मैच किया गया है। बाकी लुक अच्छा मिल जाता है। ये है जुपिटर 125 में, और LED DLs वगैरह और डिजिटल सेमी डिजिटल मीटर मिल जाता है। सो थोड़ा सा न्यू है, बाकी मेन फीचर उसका वही है कि आपका फ्रंट में फ्यूल। सो बाकी वीडियो बता देना कैसी लगी, और कुछ सजेशन या कमेंट्स के लिए आप ऑलवेज़ वेलकम, और थैंक यू गाइस।